अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जी, आप लोगों से एक इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो लोग भी चैनल पर न्यू आते हैं या फिर जो वीडियो देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि हो सकता है कि ये गाइडेंस आपकी वजह से किसी ऐसे शख्स के पास पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है? तो इसकी हीलिंग के अंदर जो है आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा और आपको भी हीलिंग मिल जाएगी, ठीक है? और लाइक करने से क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है? ताकि आपको जो मेरी गाइडेंस है उसको जब आप फ़ॉलो करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि आपने एक एनर्जी एक्सचेंज करा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझा करें, क्योंकि जब आप लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आप तब भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं पेड करके, ठीक है? तो क्या होता है कि इससे आपने भी कुछ दिया और मैंने भी आपको कुछ दिया, तो ये आपका जो हो गया बराबरी का एक सिलसिला हो जाता है। तो इसी तरह जब आप लोग वीडियोस देखते हैं, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, तो इसमें आप सिर्फ एक लाइक का बटन प्रेस करते हैं ना, तो इससे ये हो जाता है कि वीडियो थोड़ी जो है अब आगे पहुँचती है, और दूसरा ये होता है कि आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है कि चले ठीक है, आपने जो है वो अपना हिस्सा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा मैंने आपसे ये कहा, ठीक है। चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जनाब, तो आज जो है मैं ये चीज़ कवर करने वाली हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन है इस मामले में कि डीएफ ये कह रही हैं कि क्या ट्विन जो है वो आपका कुछ टाइम के बाद क्या कार्मिक में बदल जाता है, या फिर मतलब उन्होंने कभी टैरो रीडिंग करवाई होगी और उसके अंदर आया होगा कि वो ट्विन है, और अब वो करवाती हैं तो उसमें आता है कि नहीं वो कार्मिक है। तो ये सीन भी जो है वो 2-3 डीएफ ने मुझे कमेंट किए हैं, और ये सेम सिचुएशन उनके साथ थी, तो मुझे लगा कि और भी लोगों के साथ हो सकती है। तो फिर इस पर जो है वो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको इस पे ये बता सकती हूँ कि देखें, अगर वो आपका ट्विन है तो वो ट्विन ही रहेगा। वो बाद में कार्मिक और सोलमेट और ये वो सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है? जो वो है वही वो रहेगा। तो आप लोग टैरो ट्रेडिंग का पूछ रहे थे, तो उसपे मैंने यही कहा कि देखिए, वो करंट एनर्जीज़ होती हैं, वो उसी वक़्त की एनर्जीज़ होती हैं। अब उस वक़्त अगर आपका पर्सन जो है वो किसी डेविल एनर्जी में है, अनएवेकन है और डेविल एनर्जी में है, या पता नहीं किसी और स्थिति में है, और वहाँ पर जो है आप मतलब उस वक़्त रीडिंग लेते हैं और वो उस वक़्त ये आ जाता है कि ये तो कार्मिक है, या फिर इस पे जो है वो भूत सवार है, या फिर ये तो डेविल एनर्जी में है। इस तरह का जो है कार्ड आ जाता है अगर, तो वो ज़ाहिर-सी बात है समझने वाला यही समझेगा कि ये कार्मिक हो सकता है, ठीक है? ये कार्मिक है, ये कार्ड ये आया है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस वक़्त उस एनर्जी में मौजूद हो, ठीक है? क्योंकि हमें तो नहीं पता ना डीएम इस वक़्त क्या है। तो अब क्या होता है कि इसका बेसिकली जो पता करने का जो एक तरीका है वो यही है कि आपने अगर एक दफ़ा किसी से कन्फर्मेशन ले ली है, तो बस फिर आपने दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी से कन्फर्मेशन नहीं लेनी है। एक तो आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है? आपको पता चल गया कि वो आपका डीएम है, और बस उसके बाद आप भूल जाएँ। और उसके अलावा क्या है कि आपको आपके अंदर से पता चलता है। ये जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको ये आपके अंदर से पता चल जाता है कि वो शख़्स आपका डीएम है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका डीएम है और रीडिंग में आ गया नहीं है, ठीक है? तो आपकी सोल अंदर से नहीं मानेगी। आपकी सोल आपको हिला के रख देगी कि ये गलत जवाब है, ये सही नहीं है। तो आप परेशान हो जाएँगे, क्योंकि यही होगा ना, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, और आपकी सोल को सच पता है। तो इसीलिए वो आपको गाइड करेगी कि नहीं, ये जवाब जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो मानेगी ही नहीं, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि नहीं जनाब, ये सच नहीं है। और जो चीज़ सच होती है ना, फिर चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, वो आपकी सोल को जो है वो मानना ही पड़ती है कि जी हाँ, ये सच है, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ट्विन की जो मतलब कन्फर्मेशन है वो आपकी सोल ही आपको देती है, ठीक है? उसी से आपको पता चलेगा। और बार-बार किसी से कन्फर्म ना करवाया करें, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप लोग करवाते हैं और कभी जो है ऐसा होता है कि कार्मिक आ गया या ये है वो है, तो आप लोग ये समझ लें कि टैरो जो कार्ड होते हैं वो उसी वक़्त की एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं, और वो ही आपको बताते हैं, ठीक है? वही इसी वजह से मैं टैरो ट्रेडिंग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, तो लोग यही सोचते हैं कल अच्छा आया था, आज बुरा कैसे आ गया? कल कल तो उसका कॉन्टैक्ट आने वाला था, लेकिन आया ही नहीं, और आज आ रहा है कि वो नाराज़ है, वो जो है वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो मूव ऑन कर रहा है, ये वो। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन होती है ना, ये इसी वजह से मैं ये काम नहीं करती, ठीक है? क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है बहकाने का, और बंदा जो है ना डबल माइंडेड हो जाता है कि
क्या माने और क्या नहीं माने। तो बेहतर यही होगा कि खुद पर काम करेंगे ना और अपने जो है वो क्राउन चक्रा को एक्टिव करेंगे, तो आप लोगों को ये गाइडेंस जो आप लोग दूसरों से ले रहे हैं, वो आपको खुद डिवाइन की तरफ से मिलेगी आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, और आपको पता चलता रहेगा कि आपने जो है वो अब क्या करना है, अब क्या करना है। क्योंकि आप जो भी करेंगे, अगर वो सही हो रहा होगा तो आपकी सोल जो है वो सैटिस्फाइड रहेगी। सोल जो है वो आपको बताती रहेगी कि हाँ जी, सही है, सब कुछ सही है। और गलत होगा तो भी आपकी सोल जो है वो आपको रोकने की कोशिश करेगी, बताएगी कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये मत करो, ठीक है? ये आपको खुद ही से पता चलेगा। तो मेरे ख़्याल से बात आई है आप लोगों के समझ में, या नहीं आई है? नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं बता दूँगी दोबारा भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर हुई बात? और दूसरा कि टैरोट रीडिंग आप लोग जब देखा करें, सुना करें, तो सिर्फ़ एक एंटरटेन की हैसियत से ही देखा करें, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ नेगेटिव अगर आए तो आप पूरा दिन नेगेटिव ही रहें, ठीक है? कि आप ये सोच रहे हैं यार वो तो मुझसे मूव ऑन कर रहा है, या वो थर्ड पार्टी में खुश है, ये बताया है कार्ड में, तो अब बस अब तो वो गया, बिल्कुल ही गया। तो यानी कि क्या हो गया, आप नेगेटिव हो गए, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, आप सारे डाउन हो गए बिल्कुल, उस एक करंट एनर्जी की वजह से, ठीक है? तो जब भी आप लोग सुने तो आप ये वैसे तो कोशिश करें कि आप ना ही सुनें, लेकिन अगर सुनें तो बस अपने आप को एंटरटेन करने की हैसियत से सुनें, कि अगर नेगेटिव आया तो जो है ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि जब पॉजिटिव आता है तब भी कौन-सा वो उस वक़्त हो जाता है, नहीं होता ना। तो क्या होता है कि जब अगर नेगेटिव आज बता दिया तो ज़रूरी थोड़ी कि वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा-सा पॉजिटिव रखकर ही चीज़ सुना करें आप लोग, ठीक है? और कोशिश क्या करें कि अपने आप को आप लोग जो है पॉजिटिव ही सिर्फ रखें। और मैंने आज आपको ये बात क्लियर कर दी है कि जब एक दफ़ा आप कंफर्मेशन ले लें तो दोबारा आप कंफर्मेशन नहीं लें किसी से भी, ठीक है? ठीक है? और कंफर्मेशन आपको आपके अंदर से ही मिलती है। अच्छा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छा दूसरा एक ये भी है कि लोग जो है वो ऑरा चेक करवाने की कोशिश करते हैं कि आप हमारा ऑरा चेक कर दें, ये वो। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कोई भी चीज़ किसी से भी करने की, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप खुद पे काम करते रहें, कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाएँ बस, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ वो देखें, वो कहीं से सुनी-सुनाई नहीं होती है। कुछ मेरी अपनी खुद का एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में। और कुछ गाइडेंस वो होती है जो मुझे डिवाइन की तरफ से मिलती है आप लोगों को देने के लिए, ठीक है? और वो भी एट अ टाइम। तो इसीलिए आपको किसी से कुछ भी चेक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग अपने इनर वर्क को, अपने सोल पर्पस को, ये सब चीज़ों को बस लेकर चलेंगे ना, तो आपकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएँगी। आप अपना ऑरा खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी डिवाइन ने मुझसे फेमिनाइन ने मुझसे ये सवाल किया कि भई हम कैसे फिर अपना ऑरा चेक करें, आप हमें ये बताएँ। देखें, जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है ना, तो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे पूछते हैं, आपको मतलब आगे-आगे रखते हैं, आपको एक गुरु सा मान लेते हैं, यूँ समझ लें आप, ठीक है ना? यानी कि आपको खुद फ़ील होने लगेगा कि लोग आपसे आ के पूछ रहे हैं, आपसे मशवरा लिया जा रहा है, आपको आगे से आगे रखा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो है वो आपकी जो ऑरा है उससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपके आस-पास पॉज़िटिविटी है। और पॉज़िटिविटी जभी आती है जब आप लोग मुकम्मल तौर पर अपने आप को बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लेते हैं, ठीक है? अपने अपने अंदर से तमाम जो है वो बुराइयाँ जो है ख़त्म कर लेते हैं, सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर लेते हैं ना, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली जो है बिल्कुल पॉज़िटिव हो जाता है। और आप चारों तरफ से आपके फ्रेंड्स को ले लें, आप अपने रिलेटिव्स को ले लें, आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हों उनको ले लें, जो भी मतलब होगा वो आपसे मानूस हो जाएगा, आपसे एकदम मतलब आपकी मौजूदगी में उनको बड़ा अच्छा फ़ील होगा, उनको अच्छी वाइब्स आपसे आएँगी। यानी कि कोई कोई बीमार है, अगर आप उसके पास चले जाएँगे तो वो आपके ऑरा की वजह से वो उसके अंदर सुकून आने लगेगा, और वो आपसे बात करना चाहेगा कि मैं इनसे बात करूँ। ये या अगर वो बात नहीं भी कर सकता होगा ना, तो क्या होगा कि वो चाहेगा कि आप मुसलसल उसके पास बैठे रहें। यानी कि सिर्फ़ बैठे ही रहने से उसको सुकून मिल रहा होगा। यानी कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, और ये आपके ऑरा की वजह से होता है। ठीक है? तो ऑरा जो है आप लोग इस तरह से आराम से चेक कर सकते हैं। जब आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा, आपका पॉज़िटिव होगा ना, तो आप लोगों के साथ ये चीज़ें होने लग जाएँगी। और जब तक नहीं हो रहा है तो समझ लें कि अभी आपका ऑरा जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जो है आपके पास से अच्छी वाइब्स लोगों को नहीं आती हैं, पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आती हैं। तो इसलिए आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी रूहानियत बढ़ाने की ज़रूरत है। और रूहानियत इनर वर्क से ही बढ़ती है। अपना ये जो सोल पर्पज़ है और अपनी जो ये इबादत है, इनको ही हम फ़ॉलो करते हैं, तभी हमारे अंदर की रूहानियत बढ़ती है। इसके अलावा
मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग इस्तग़फ़ार का जो है विर्द लाज़मी रखा करें, और जो मुस्लिम नहीं हैं वो अपने मज़हब के हिसाब से देख लें कि क्या मतलब उनके मज़हब में पढ़ा जाता है इस चीज़ के लिए जो उनके गुनाहों को जो है वो माफ़ी दिलाता है, ठीक है? तो वो उसका विर्द रखा करें हमेशा। तो उससे ये होगा कि बंदा कदम-कदम पे गुनाह कर ही रहा होता है, अनजाने में भी और जानकर भी कभी कर देता है। तो इस्तग़फ़ार करने से ये होता है कि गुनाह जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लेकिन कोशिश किया करें कि मज़ीद आगे वो गलत काम ना हो, ठीक है? तो जब आप ये तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं ना, तो आपका ऑरा खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, पॉज़िटिव होना शुरू हो जाता है। आप आपकी सोच से, आपकी समझ से, आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है, उसको देखें, ठीक है? आपको अगर अपने आप को चेक करना हो ना, तो देखें आप अपनी तन्हाई को चेक करें, ठीक है? आपका बेस्ट जो तरीका है ना अपने आप को चेक करने का, वो आपको तन्हाई में है, क्योंकि तन्हाई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर इंसान भटक जाता है, बहक जाता है, शैतान के कब्ज़े में आ जाता है, समझ लें, ठीक है? तो अगर आपकी तन्हाई पाक है, ठीक है? अगर आपकी तन्हाई पाक है ना, तो आप समझ लें कि आप प्योर हो चुके हैं। लेकिन अकेले में, तन्हाई में कुछ गलत कर जाते हैं, कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी वो हो सकता है। आप लोग समझदार हैं, आप समझ जाइएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम सबके सामने नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं, ना कुछ, लेकिन अकेले में होने के बाद वो चीज़ें हमसे हो जाती हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को भी देखें, जब आपकी तन्हाई पाक होने लगेगी ना, तो आप समझ जाएँ कि आपका ऑरा भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो अपनी तन्हाई को आप चेक किया करें, तन्हाई अच्छी है, आपकी साफ़-सुथरी है, तन्हाई में आप क्या काम कर रहे हैं, ये नोट किया करें। ठीक है? कि तन्हाई में आप कर क्या रहे हैं, आप डिवाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप जो है वो अपनी इबादत कर रहे हैं अकेले में बैठकर, या फिर अकेले में आप जो है वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप देखें। तो अगर यहाँ पे आपको पॉज़िटिविटी मिलती है, तो आप समझ लें कि आपका जो है ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फिर है ऑलरेडी, ठीक है? और अगर लगता है कि यार नहीं, अकेले में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, तो फिर काम करें खुद पर और अपने आप को मज़ीद निखारने की कोशिश करें, तो आपका ऑरा खुद ही ब खुद जो है वो पॉज़िटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और जो है आपको किसी से चेक करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको चेक करके बताए कि आपका ऑरा कैसा है, ठीक है? यानी कि जिनका ऑरा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पॉज़िटिव होता है, उनकी उनकी बातों से भी आप लोगों को हीलिंग मिलती है, उनकी आवाज़ से आपको हीलिंग मिलती है, उनकी जो है साथ बैठने से आपको हीलिंग मिलती है, बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है। यानी कि देखिए, जैसे जैसे जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनका वो आपके पास आके बैठें भी ना अगर, तो उनके बैठने से भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी, यार ये क्यों है? ये कब जाएगा? ये या मैं यहाँ से चली जाऊँ या फिर ये यहाँ से चला जाए, ये वाली जो होगी ना, ये चीज़ आती है, क्योंकि हमें इरिटेशन होती है, क्योंकि वो नेगेटिव है या फिर वो उसको बुराइयाँ करने की आदत है या कुछ भी, वो नेगेटिव ही नेगेटिव बोलता है ऑल-फॉल, तो उसके पास बैठना ही नहीं हम पसंद करते हैं। लेकिन जब ऑरा पॉज़िटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप लोग जो है मतलब अगर आपका है, तो लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ लंबी गुफ्तगू करना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, ठीक है? और आपसे मशवरे लेना ज़रूरी समझेंगे। यानी कि हर तरह से आपको सराहा जाएगा कि आप खुद समझने लग जाएँगे कि यार मुझे इतना प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज़ ऑफ माय ऑरा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है आप लोग समझ लें। आपको ये किसी से भी चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। बेसिकली खुद पे मेहनत करनी है, खुद को निखारना है, खुद को बनाना है, खुद की पर्सनैलिटी बनानी है, ठीक है? ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपके जैसा बनना चाहें, ठीक है? क्योंकि आप इस चीज़ को देखें कि आप अपने डीएम से क्यों इंस्पायर हैं, क्यों आप उससे इतना इम्प्रेस होते हैं, क्या है उसमें ऐसा, ठीक है? क्या करता है वो ऐसा, क्या रहता है, क्या है उसके पास? क्यों आप लोग उससे इतना अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आप उसी का पार्ट हैं, तो आपसे वो इतना अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है? ठीक है ना? तो जब आप लोग ये चीज़ को देखेंगे ना कि उसमें ऐसा क्या है जो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्या है उसमें ऐसा? तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि जो वो करता है उसके पास क्या है? क्या वो आपके पास है? ठीक है? उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो ऑरा है, क्या वो आपके पास है? तो उसके चेहरे पे इतनी दिलकशी है, वो क्या आपके पास है? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आप पर इतना काम करता है, क्या आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उस पर काम करता है? तो आप खुद ब खुद समझ जाएँगे कि किन चीज़ों की कमी रह गई है, वो आपने करनी है। क्योंकि
हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, इसीलिए हमारा डीएम भी जो है वो नहीं देखता है और वो हमसे दूर ही चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यार इसने काम नहीं किया है, इसका काम बाकी है। चूँकि वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता, सिर्फ़ उसकी सोल को ही पता होती है, तो उसकी सोल उससे ये सब कुछ करवा देती है, उसको दूर कर देती है, भगा देती है, रन करवा देती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो आपको कुछ इशारे दे रहा होता है जो कि आप नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो अगर आप अपने आप को, क्योंकि आप एक पल के लिए सोचें, इमेजिन करें, चलें आज मैं आपको एक इमेजिन करवाती हूँ कि आप देखें कि अभी आपको क्या महसूस हो रहा है। आप ये देखें, आपका जो जो भी डीएम है आपका, ठीक है, अभी रियल में वो कैसा है, ठीक है। बड़ा हैंडसम सा, टॉल और मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि आपको तो पता नहीं कैसा लगता होगा वो, ठीक है। सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त जूते हैं, गाड़ी है, कार है, बाइक है, जो भी, और हाथ में वॉच है, बड़ा हैंडसम लगता है, ठीक है। पैंट शर्ट पहनता है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, हीरो जैसा लगता है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन एक पल के लिए सोचें कि वो वही वही बंदा गंदे से कपड़े पहन के खड़ा है, गंदी सी चप्पल उसके पैरों में, ठीक है, बाल भी नहीं उसके ढंग से बने हुए, मुँह उसका अजीब-सा हो रहा है, गंदा-सा, धुला हुआ भी नहीं है, और हाथ पैर भी उसके बस ऐसे ही हैं, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ढीली सी शलवार कमीज़ पहन के जो है वो आपके सामने आ रहा है। आपके सामने नहीं, मतलब आपके सामने से गुज़र रहा है, चलें ये समझ लें, ठीक है। तो कैसा फ़ील करेंगे आप लोग? वैसे ही फ़ील करेंगे। थोड़ी-सी आपके अंदर एक चीज़ आएगी, यार ये क्या हो गया? ये इसको क्या हो गया? ये कैसा लग रहा है? आय हाय! यार ये भाई, आप फ़ौरन कोशिश करेंगे कि उसको या तो बोलें कि अपना गेटअप चेंज करे, अपना अपने सारा कुछ जो ये क्या बन के आ गया है, इसको जाए चेंज कर आए, ठीक है? ना कि उस हालत में आप जाके उसको हग कर लेंगी, ठीक है? ये कुछ भी नहीं करेंगे आप। आप उसको पहली फ़ुर्सत में उसको सही करना चाहेंगे कि यार ये क्या, किस रूप में आ गए हो? भई जाके ढंग से आओ, जैसे हमेशा आते हो वैसे रहो। तो अच्छे से कपड़े पहन के आओ, साफ-सुथरे होके आओ, तो फिर जो है मैं वैसे ही देखना चाहती हूँ, ठीक है? तो सेम चीज़ जो है आपके डीएम को भी आपके लिए है, कि जिस तरह वो रहता है ना, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, जैसा उसका जो है रुतबा है, आपका भी सेम वैसा ही हो। आप भी उसके लिए वैसी ही दिखती हो, ठीक है? जिससे वो इंस्पायर हो। तो ये चीज़ जो है ना, आपने समझ ली ना अगर, कि आप अपने डीएम के मुकाबले में कितनी हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं, बिल्कुल आप बहुत मतलब डीएम जो है आपसे इंस्पायर है, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। उनको फिर यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम कर चुकी हैं, तो इसीलिए वो सही रहती हैं। लेकिन जो खुद पर काम नहीं करती हैं ना, वो थोड़ी-थोड़ी सी परेशान ही रहती हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है और मैं ऐसी हूँ, तो पता नहीं वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ें, तो अपने आप को, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि अपने आप को जो है वो साफ़-सुथरा रखें, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें, ठीक है? हर वक़्त रेडी रहें, जैसे अभी कहीं जाना है आपने, अभी कहीं जाना है आपने, ऐसे रेडी रहें। तो लोग, क्या होगा कि आपकी इन चीज़ों से इंस्पायर होंगे, लोग बोलेंगे यार ये मतलब घर में भी भले रहती है, घर में ही काम करती है, घर का ही काम करती है, लेकिन तैयार रहती है, यार कितनी अच्छी है, इसकी बात है, ठीक है? अगर उस वक़्त आपके डीएम कॉल मैसेज भी कर दें, व वीडियो कॉल कर दें, या फिर मिलने आ जाएँ, तो क्या होगा कि आपको टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रेडी हैं, ठीक है? और वो बंदा भी इंस्पायर हो जाएगा कि यार घर के काम कर रही थी, लेकिन बिल्कुल रेडी थी, बिल्कुल मतलब उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा-सा फ़ील हुआ, कोई गंदी-संदी नहीं घूम रही थी, ठीक है? तो ये चीज़ भी होती है। आप इस चीज़ को भी देखा करें कि आप अपने साथ क्या कर रही हैं, अपने लिए क्या कर रही हैं। और क्योंकि आप जब अपने लिए कुछ करेंगी ना, तो आप लोगों का ऑरा मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है, मज़बूत होता है, और जो है पॉज़िटिव होता है, और आपके अंदर खुद भी पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है ना? खुद को देखकर ही बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो आई बात यहाँ पर समझ में आप लोगों को कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, समझिएगा, और गौर भी कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? कि आप लोग इसमें से कितना करते हैं और कितना नहीं करते, और कितना करने की और ज़रूरत है, बजाय डीएम के पीछे भागने के, बजाय जो है उसके बारे में दिन-रात सोचते रहने के। सिर्फ़ ये करें कि खुद पर ध्यान डाल के खुद का काम करें, खुद की चीज़ें करेंगी, तो आपके दिन-रात भी सुकून से गुज़रेंगे, और वहाँ जो है उस पर भी काम साथ में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? उसकी भी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, और वो जल्द अज़ जल्द पहचान लेगा आपको, ठीक है? पहचानता तो वो है,
लेकिन 3D के लेवल से वो नहीं पहचान पा रहा होता है, तो वो भी पहचान लेगा और अपने रिश्ते को कबूल कर लेगा, मान लेगा कि हाँ भाई कुछ तो है मेरा तुम्हारे साथ, अब मुझे लगने लगा है। ठीक है, ये डायलॉग उसके होंगे कि वो ये कहेगा कि पहले तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार तुम सही कहती हो। ठीक है, या तुम्हें सही लगता है, या फिर अगर आपने कभी उससे कोई ऐसी बात करी ही नहीं है तो वो खुद से ही करेगा कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है ऑरा का भी क्लियर कर दिया है बहुत आसान अल्फाजों में। ठीक है, और उसके अलावा ट्विन का भी बता दिया है आपको मैंने कि जो रियल होता है, जो ट्विन ही होता है वो ट्विन ही रहता है, वो कार्मिक या सोलमेट नहीं होता है, वो सिर्फ ट्विन ही होता है और हमेशा ट्विन ही रहता है। ठीक है, उसके अलावा कन्फर्मेशन सिर्फ एक ही बार लेनी है अगर आप किसी से लेना चाहते हैं तो, पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा। अगर लें तो किसी ऐसे शख्स से लें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, जिसका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो और आपको लगता हो कि यार ये ऑथेंटिक बंदा है और ये सही चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर सकता है, बता सकता है, आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। देखें, मैं कभी भी किसी को कन्फर्म करती हूँ ना, करने से पहले पहले तो मैं उसको यही कहती हूँ कि भाई आप खुद कन्फर्म करें, आपको खुद ही होगा कन्फर्म, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन मैं जो है पिक्चर के साथ कभी भी कन्फर्म मैं नहीं करती हूँ, यानी कि पिक्चर खुद ही कोई मुझे भेज दे अपनी तो मैं उसको देख के ओके कर देती हूँ। बट मुझे वाइब्स उसकी बातों से ही पता चल जाता है, मुझे उसकी उसकी जो ठीक है, बातों से ही पता चल जाता है भाई, आपकी जो कैफ़ियत होती है ना वो ही बता देती है कि आप किसके साथ हो। आप जो है कार्मिक के साथ हो या डीएम के साथ हो कि किसके साथ हो। ठीक है, पिक्चर वगैरह की और ये सारे हिसाब किताब की जो है वो ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे ख़ास तौर पे। बाकी दूसरों का मैं जो है वो नहीं कह सकती। बाकी लेकिन मैं अपना सिर्फ़ आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या है कि ये चीज़ जो होती है ना, ठीक है, तो जभी भी कन्फर्म करवाएँ किसी ऐसे से करवाएँ जिस पे पूरा भरोसा हो, जो लग रहा हो कि ऑथेंटिक है, और अगर उसकी जो भी बात हो आपको सही लगती हो तो आप जो है उसके बाद फिर दोबारा किसी से ना पूछें। फिर उस बात को भूल जाएँ, छोड़ दें कि ठीक है अब क्या, अब कुछ नहीं। ठीक है, अगर वो आपका डीएम है तो वो डीएम है, बस है। अब ये ना सोचें कि अब तो उससे लाज़मी शादी होनी है, अब तो लाज़मी जो है वो उसको आना ही आना है। वो अगर नसीब में होगा तो वो ज़रूर आएगा। इसी बात पे बहुत सारी डीएफ ये कमेंट करेंगी या करती हैं कि अगर वो मिलना ही नहीं था या उससे शादी ही नहीं होनी थी तो फिर फ़ायदा क्या? भई देखें, फ़ायदा ये होता है कि उसने आपको जगा दिया, वो जगा के चला गया, उसको इतना ही काम मिला था, ये करने के लिए मिला था, वो आया, वो आके चला गया, ठीक है? और जो है अगर वो दोबारा नहीं आ रहा है लौट कर, तो आप तो जाग चुकी हो ना, अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि अब आप अपने जो आपको काम दिए गए हैं, आप वो कंटिन्यूअसली वो अपने करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है? ताकि जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद आसान हो सके और आपकी जर्नी कंप्लीट हो सके। ठीक है जी? तो बस इतना सा होता है। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके डीएम के साथ शादी का है, तो फिर वो शादी ज़रूर होगी। फिर आपके घरवाले कितना ही चाह रहे हो कि कहीं और अपनी बेटी की हम कर दें, लेकिन अगर आपका डीएम आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, तो वो उसी से ही आपकी शादी होगी। फिर आपको फ़िक्र करने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? लेकिन अगर वो डीएम नसीब में ही नहीं लिखा गया है, तो फिर आप कितनी भी ज़ोर लगा लें कि वो मिल जाए, वो आ जाए, वो नहीं आएगा, ठीक है? बस इतना सा आप लोगों ने समझना है और कुछ भी नहीं। खुद पर काम कर कर, खुद को हील करके जब आप यहाँ तक इस कंडीशन तक भी पहुँचेंगे ना कि अब वो आपको नहीं मिल भी रहा है अगर, तो यकीन करें आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ कबूल कर ली है कि ठीक है, हो गया, बस सही है, यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ उस जहान में तो वो मेरा ही है। यहाँ से जैसे ही पर्दा ढकेगा, वहाँ पर पर्दा खुलेगा और मेरा डीएम मेरे पास ही होगा और मैं अपने डीएम के पास ही होंगी और हम दोनों तो एक ही हैं, ठीक है? तो बस इतनी सी तसल्ली भी बंदे के लिए ना काफ़ी होती है, और अपना सोल पर्पस आप लोग करते रहो। तो मेरे ख़्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। बताने के लिए बहुत कुछ होता है, टाइम लेकिन शॉर्ट होता है, तो अब ये है कि इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूँगी, ठीक है? उसी को कवर कर दूँगी डिटेल से। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।